मानस कॉलेज पिथौरागढ़ आपके द्वार। बाहर जाने की मजबूरी और भारी खर्च को कहे अलविदा, अपने शहर पिथौरागढ़ में ही रहकर आप हाई क्वालिटी वोकेशनल एजुकेशन ले सकते हैं। यहाँ आपके लिए उपलब्ध हैं करियर ओरिएंटेड कोर्सेज BSc MSc BCA DIT DCA CCA बैंकिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट, ई-कॉमर्स एंड डिजिटल मार्केटिंग, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ केयर साइंस, ग्राफिक डिजाइनिंग एंड एनिमेशन, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, होटल मैनेजमेंट, BHM DHM CHM BCom ऑनर्स। जल्द संपर्क करें और अपना प्रवेश सुनिश्चित करें। नमस्कार, द उत्तराखंड न्यूज में आपका स्वागत है। सीमांत सहित अन्य जनपदों की मुख्य खबरों में पिथौरागढ़ में आदि कैलाश ओम पर्वत यात्रा के दौरान यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए परिवहन विभाग ने धारचूला गुंजी यात्रा मार्ग पर रविवार को सघन प्रवर्तन अभियान चलाया। ARTO प्रवर्तन शिवांश कांडपाल के नेतृत्व में चलाए गए अभियान में 80 से अधिक वाहनों की जाँच की गई। जाँच के दौरान नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर 32 वाहनों के चालान किए गए, जबकि 6 वाहनों के RC और परमिट जब्त किए गए। 3 वाहन बिना वैध फिटनेस और आवश्यक दस्तावेजों के गुजरात और कोलकाता से आए यात्रियों को यात्रा पर ले जाते पाए गए, जिन्हें तत्काल सीज कर दिया गया। परिवहन विभाग ने यात्रियों की सुविधा के लिए वैकल्पिक वाहनों की व्यवस्था भी कराई। वहीं हिल एंडोस्ट ड्राइविंग लाइसेंस के संचालित 2 वाहनों को वापस लौटा दिया गया। ARTO प्रवर्तन शिवांश कांडपाल ने स्पष्ट किया है कि यात्रा सीजन में बिना वैध दस्तावेजों के किसी भी वाहन को संचालित नहीं होने दिया जाएगा। केमिस्ट एवं ड्रगिस्ट एसोसिएशन पिथौरागढ़ ने बड़े कारपोरेट्स द्वारा शिकारी मूल्य निर्धारण और दवाओं की आपूर्ति में अनियमितताओं पर गंभीर चिंता जताते हुए जिलाधिकारी के माध्यम से राज्य और केंद्र सरकार को ज्ञापन प्रेषित किया है। एसोसिएशन के अध्यक्ष महेश पंत और महामंत्री दीपक राजा ने कहा कि दवा जन स्वास्थ्य से जुड़ा संवेदनशील विषय है और इसकी बिक्री केवल योग्य चिकित्सक एवं पंजीकृत फार्मासिस्ट की निगरानी में होनी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि कारपोरेट कंपनियां अत्यधिक छूट देकर निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा को प्रभावित कर रही हैं, जिससे छोटे केमिस्टों का अस्तित्व संकट में पड़ गया है। ज्ञापन में कहा गया है कि कोविड-19 महामारी के दौरान जारी 26 मार्च 2020 की सूचना का भी दुरुपयोग हो रहा है, जबकि वर्तमान में परिस्थितियां सामान्य हो चुकी हैं। एसोसिएशन ने सरकार से नियमों का सख्ती से पालन कराने और छोटे व्यापारियों और जन स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए प्रभावी कदम उठाने की मांग की है। मांग को लेकर उचित कार्रवाई शीघ्र नहीं होने पर आगामी 20 मई को एक दिवसीय राष्ट्रव्यापी बंद की बात भी कही गई है। पिथौरागढ़ के जवाहर नवोदय विद्यालय मरसोली भाट में चल रहे 80वीं उत्तराखंड NCC वाहिनी के 10 दिवसीय संयुक्त वार्षिक प्रशिक्षण शिविर में कैडेट्स को आपदा प्रबंधन का विशेष प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण में 55 कैडेट्स प्रतिभाग कर रहे हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल देवेश सिंह के निर्देशन में आयोजित शिविर में कैडेट्स को आपदा के दौरान बचाव एवं राहत कार्यों की जानकारी दी गई। बटालियन के NCC अधिकारी BR कोहली ने बताया कि शिविर में कैडेट्स को आपदा प्रबंधन के साथ ही फायर एंड मूव, अम्बुश, पेट्रोलिंग व टेंट पिचिंग का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। SDRF और आपदा प्रबंधन दल के प्रशिक्षुओं द्वारा जमीनी प्रशिक्षण भी कराया जा रहा है। प्राथमिक शिक्षक भर्ती विज्ञप्ति जारी करने की मांग को लेकर उत्तराखंड के 13 डायनों से प्रशिक्षित अभ्यर्थियों ने देहरादून में शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत से मुलाकात की। अभ्यर्थियों ने लंबे समय से लंबित भर्ती प्रक्रिया को शीघ्र शुरू कराने की मांग उठाई। इस दौरान शिक्षा मंत्री ने अभ्यर्थियों को आश्वस्त किया कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर विभागीय स्तर पर कार्रवाई जारी है और शीघ्र ही विज्ञप्ति जारी करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार प्रशिक्षित युवाओं की मांगों को गंभीरता से ले रही है। अभ्यर्थियों ने सरकार से शीघ्र भर्ती प्रक्रिया शुरू कर नियुक्ति देने की मांग की है। बीती देर सायं पिथौरागढ़ गंगुलीहाट मोटर मार्ग पर बाइक दुर्घटना में SSB के एक जवान की मौत हो गई। घटना के बाद से क्षेत्र में शोक की लहर है और परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार ग्राम चौड़तुरौली शुनतोला निवासी हिमांशु कुमार 27 वर्ष पुत्र पुष्कर राम पिथौरागढ़ से बाइक से अपने घर लौट रहे थे। डूनी के पास एक मोड़ पर उनकी बाइक अचानक अनियंत्रित होकर पैरापेट से टकरा गई, जिससे वह करीब 100 मीटर गहरी खाई में जा गिरे। स्थानीय लोगों और पुलिस ने संयुक्त रेस्क्यू अभियान चलाकर घायल जवान को बाहर निकाला और जिला अस्पताल पहुंचाया गया। हालत गंभीर होने पर उन्हें हायर सेंटर रेफर किया गया, लेकिन रास्ते में ही घाट के निकट जवान ने दम तोड़ दिया। दिवंगत हिमांशु कुमार SSB की 11वीं वाहिनी बटालियन में धारचूला में तैनात थे और अवकाश पर घर आए हुए थे। उनके आकस्मिक निधन से क्षेत्र में शोक की लहर है और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पिथौरागढ़ के झूलाघाट बाजार में रविवार सुबह एक बड़ा हादसा टल गया।
बच्चों के पसंदीदा खाद्य पदार्थ ओएस के पैकेट में से करीब 2 इंच लंबा नुकीला शीशे का टुकड़ा निकलने से हड़कंप मच गया। गनीमत रही कि बच्चे ने समय रहते उसे मुंह से बाहर निकाल दिया। मिली जानकारी के अनुसार रणवा गांव निवासी पुष्कर सिंह बोरा अपने पोते के साथ बाजार आए थे। उन्होंने बच्चे को खाने के लिए ओएस दिलाया। पप्स खाते समय बच्चे को मुंह में नुकीली चीज चुभी, जिसके बाद उसने तुरंत उसे बाहर थूक दिया। बाहर निकालने पर उसमें शीशे का टुकड़ा मिला। घटना के बाद परिवार ने खाद्य सामग्री की गुणवत्ता पर सवाल उठाते हुए संबंधित कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। स्थानीय लोगों ने भी पैक्स फूड उत्पादों की जांच और निगरानी बढ़ाने की आवश्यकता बताई है। उत्तराखंड न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें एवं शेयर जरूर करें। धन्यवाद।